तो लेट से कंटिन्यूएशन में ही अभी मैं रख रहा हूँ, तो हमारा ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू दैट आई वांट टू फेच दिस इंफॉर्मेशन इन अ टेबल फॉर्मेट। मेरे को टेबल के फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी HTML कोड, आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपल राइट वन PHP कोड। एक PHP का हम यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लो। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज कर दिया होस्ट इज इक्वल टू लेट्स से लोकल होस्ट। ओके, देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस यूजर। यूजर नेम मैंने अपना यहाँ पे डाला। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पासवर्ड, और पासवर्ड में लेट्स से आप लोग अपने डेटाबेस का पासवर्ड सेट कर देना। एंड इसके बाद you just have to write host user password and finally the name of your database। तो लेट्स से मैंने अपने डेटाबेस का नाम दिया हुआ है MyDB। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी तैयार। सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल नेम्ड एज कॉल न्यू MySQLi is going to be our driver। यहाँ पर हम लिख देते हैं host user password and your database। ओके, तो ये आपका आ गया। इसके बाद वी हैव टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी। तो मैंने यहाँ पे लेटर से एक सिंपल सा वेरिएबल बना लिया क्वेरी के नाम से, और क्वेरी में बस सिंपल लिख दूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, कि जो भी है टेबल में वो सब आप सिलेक्ट करवा दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। तो जो भी आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो कनेक्शन के अंदर होगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस कनेक्शन, make a use of this inbuilt function query which is used to execute your query, and within this you have to specify where is your query। ये आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा। जैसे ही आपकी कनेक्शन के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ये आपको दिखा देगा 1 रो इन अ सेट या 2 रोज इन अ सेट। जब हम सिलेक्ट कराते हैं ना तो लिखा आता है कि 1 रो है सेट में या 2 रो है सेट के अंदर। ओके, तो ये अब आपको बस इतना लिखना है। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू इज कि हियर you have to make a use of an if condition, और मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेरा रिजल्ट gives me number of rows greater than 0, कि मतलब अगर नंबर ऑफ रोज रिटर्न होकर आती है ग्रेटर देन 0, तो ये सिनेरियो किस लिए होगा कि हाँ आपकी कनेक्शन के अंदर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, कि अगर आपका रिजल्ट क्या आपको देता है कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0। Now what you have to do is कि you have to fetch this information as an associative array। तो मैंने यहाँ पे यूज किया while loop का। ओके, इस while loop के अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कि इस रिजल्ट को मैं fetch करा लेता हूँ as an associative array। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रोज के नाम से, and I'm going to fetch my result, I'm going to fetch my result as an associative array। तो this is an inbuilt function in PHP fetch underscore assoc। तो ये आपके रिजल्ट को as an associative array fetch करा देगा। तो now make a use of this curly braces। अब हम यहाँ पर while loop की बॉडी एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से आपका कोड स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा echo का। ओके, और इस echo के अंदर सबसे पहले मैंने लिख देता हूँ tr tag। टीआर के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टेबल का रो। इसके बाद यू कैन मेक अ यूज ऑफ टेबल डेटा। अब टेबल के डेटा में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यूजर का नेम चाहिए। बहुत बढ़िया, तो लेटर से अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टेबल डेटा, और यहाँ पर इस टेबल डेटा के अंदर मैंने क्या वैल्यू फेच करा ली, $रोज से यूजर नेम। ओके, क्योंकि आपने रिजल्ट को कैसे फैच करा लिया एज एन एसोसिएटिव एरे, और ये जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं ये सब क्या बन जाती हैं इंडेक्सेस, और इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी वैल्यूज होती हैं वो इनकी बन जाती है वैल्यूज ही। तो दिस इज गोइंग टू बी योर इंडेक्स इन केस ऑफ एन एसोसिएटिव एरे। इसके बाद आपको क्या चाहिए, पासवर्ड। तो सेम गोज हियर, आप यहाँ पे इसको कंकैटिनेट कराओ और फिर से आप यहाँ पे यूज कर लो टीडी टैग। तो पहले मैं इस टीडी टैग को क्लोज कर देता हूँ, ये टीडी टैग मेरा यहाँ पर बंद हो गया। तो अगर मैं फिलहाल अभी इतनी लाइन लिख दूँ तो इतने लाइन ऑफ कोड से क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको ये भी नीड करने की, ओके ठीक है, और यहाँ पर अब आप ये लिख दो टीआर टैग को क्लोज। ये आपका एको पूरा कंप्लीट। बट ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास सिर्फ यूजर नेम ही आएगा, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी।
तो लेटेस्ट से मैं सबसे पहले फैच करा लेता हूँ आईडी की इंफॉर्मेशन, आईडी सीरियल नंबर आ जाएगा। इसके बाद ये स्टेप आपको समझ में आ गया कि क्या करना होगा। अब आपको करना क्या होगा कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी करो टीडी, इस टीडी को नाउ यू हैव टू कॉपी, ठीक है। और ये टीडी आप किस तरीके से लिखोगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो। तो पहले तो टेबल डेटा के अंदर आ जाएगा रोज का आईडी, दूसरे टेबल डेटा के अंदर आ जाएगा यूजर नेम, तीसरे टीडी टैग के अंदर आ जाएगा आपका लेटेस्ट से पासवर्ड, जो भी आपके यूजर ने पासवर्ड डाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट टीडी टैग के अंदर आपका आ जाएगा जेंडर, जो भी यूजर ने अपना जेंडर स्पेसिफाई किया होगा। फिर आ जाएगा उसका क्वालिफिकेशन, ओके। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं अब फैच करा लेता हूँ क्वाल, एंड फाइनली इसी टीडी टैग के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा उसका कोर्स। ये तो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दोज वैल्यू कि टीडी के अंदर मैं खुद एक वैल्यू लिखूं, मैंने ये वैल्यूज कहाँ से फैच करा ली, डेटाबेस में से। तो सिंपल है, सबसे पहले मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद मैंने अपनी क्वेरी लिखी कि इस रजिस्टर टेबल के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा फैच करा, वो मैंने फैच करा लिया एज एन एसोसिएटिव एरे। और एसोसिएटिव एरे में फैच कराने से क्या होता है कि आपकी टेबल की फील्ड्स विल बिकम इंडेक्सेस, और यहाँ पर यही है, दिस इज योर एरे नेम और ये उसके इंडेक्सेस के नेम। तो यहाँ पर आईडी आ जाएगा, रोज आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप ये वाइल लूप जैसे आपका बंद हो जाता है, आप यहाँ पर एक एको लिख लो, और एको के अंदर यू कैन जस्ट सिंपल राइट, ठीक है। अब ये यहाँ पर ध्यान से देखो, तो सबसे पहले इस इफ के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया एको, या चलो इससे भी मैं पहले लिख दूँ, इधर मैंने एक एको स्टेटमेंट लिख दी क्योंकि मेरे को टेबल टैग को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से एक टेबल टैग को कर लिया ओपन, दिस इज हाउ यू कैन ओपन वन टेबल टैग। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एको मेक अ यूज ऑफ दिस टीआर टैग, और यहाँ पर अब आप लिख दो टीएच। टीएच के अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आईडी, क्लोज दिस टीएच टैग। दूसरा टेबल हेडिंग आपको क्या चाहिए, यूजर नेम, क्लोज दिस टीएच टैग। तीसरी आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, लेट अस से पासवर्ड। ये आपकी टेबल की हेडिंग्स हैं जो आप लोग ऊपर लिख रहे हो, ये भी हम डेटाबेस से फैच करा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इसके बाद यूजर नेम के बाद मेरे को चाहिए जेंडर, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टीएच टैग। फिर यहाँ पे मैंने एक और टीएच ले लिया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, जेंडर आ गया। क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, ओके। क्वालिफिकेशन लेट से मैं यहाँ पर भी एक टीएच टैग को कर देता हूँ क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर लेट अस से फाइनली वी हैव दिस कोर्स। तो पहले टीएच टैग को ओपन तो कर लो, टीएच टैग एंड क्लोज दिस टीएच टैग। ये आपका एक एको बन जाएगा। तो सबसे पहले टेबल टैग ओपन हो जाएगा, और नेक्स्ट एको के अंदर टेबल रो बन जाएगी, और उसके अंदर ये सारे आपके टेबल के हेडिंग्स आ जाएंगे। इसके बाद ये जैसे आपका हो जाए, यू कैन क्लोज दिस टेबल ओवर देयर। आप यहाँ पर इस तरीके से टेबल को कर दो क्लोज, ये वाला। तो ये सिंपल सा आपका पीएचपी का कोड है जो आपके लिए टेबल बना देगा, बट इस टेबल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको कहाँ से फैच होकर मिलेंगे, वो आपको मिल जाएंगे इस पीएचपी से फैच होकर, ठीक है। मोर ओवर दैट से एक बार मैं इसको एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस, ओके, ठीक है। तो लेट से मैं अपनी इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आ गया, इस कोड को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे लेट से मैं एक बार ले जाके कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ sudo nano data.php के नाम से, यहाँ पर इसको करा देते हैं पेस्ट, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स से बाहर। तो अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये फैच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लेट से बस मैं एक बार फाइल का नेम देता हूँ data.php। तो ये देख सकते हो कि सारी इंफॉर्मेशन अब आपकी आ गई, ये वाली। तो जितनी भी अब आप इंफॉर्मेशन डालोगे, ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। जैसे अब आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस आईपी एड्रेस, पेस्ट। अब जो भी यूजर यहाँ पर एंट्री डालेगा, आपको बस वहाँ पर जाकर उस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट से जैसे मैं डाल देता हूँ, तुम्हारा नाम लगा जैसे अवनीश, इसको CSS के थ्रू आप और भी स्टाइलिंग्स वगैरह दे सकते हो।
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पर बस आप एक बार कर देना रिफ्रेश और आपका ये डेटा इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअली होता है एडमिन पैनल। अब आप इसको भी थोड़ा सा है ना मतलब स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हो, यू जस्ट हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ CSS, ठीक है। बट मेरा मेन मोटिव अभी लॉजिक समझाना था कि जैसे आपका यूज़र यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन करता रहेगा, आपका यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले पेज पर रिसीव होती रहेगी। अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सर एक बार कोड दिखाना। हाँ, मैं कोड अभी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यहाँ पर हमको दो बटन लेने, एक अपडेट का और एक डिलीट का। जैसे आप डिलीट प्रेस करोगे ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट, और अपडेट करोगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस कोड। तो ये हमारा कंप्लीट कर देता है कि डेटा आप किस तरीके से रीड करवाओगे।